कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, जो ना माने कहा हमारा और राम रहा उन्हू से न्यारा। बिल्कुल क्लियर, कुछ करना ही नहीं है। जो मेरी बात मानता जाएगा वो पार होता जाएगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो काल का आहार होता जाएगा। काल कुछ खाएगा भी तो, सारे मुक्त हो गए तो काल क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा बेचारा। इसलिए कुछ लोगों को यहां पर भी छोड़ा जाएगा आहार बनने के लिए। कौन लोगों को? जो इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं, जो इस ज्ञान में कोई कमी ढूंढते हैं, जो इस ज्ञान पे विश्वास तो बहुत दूर की बात है, कोई दूसरा विश्वास करे तो उसके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जो इस ज्ञान के जितने भी खरीदार हैं, जितने भी ग्राहक हैं, उनका विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं, वो सब 84 के ढोर है। वो यही धक्के खाएंगे, वो यही घोड़े गधे बनेंगे, चाबुक पड़ेंगे, फिर भी दौड़ते रहेंगे, रुकने वाला काम नहीं होगा। तो ऐसे ही सबका हाल बुरा होने वाला है। कौन बचेगा? जो परमात्मा की शरण में आ जाएगा, जो बंदी छोड़ की शरण में आ जाएगा, उसे काल नहीं रोक सकता, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो उसी को समझना है, उसी सत्य को जानना है। और वो सत्य कोई मंत्र जंतर तंत्र में नहीं फंसा पड़ा है कि तुम इतनी बार मंत्र जपोगे तब वो सत्य प्राप्त होगा, इतनी माला फेरोगे तब वो सत्य प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सारी माला फेंक दो, सारे मंत्र छोड़ दो। अगर हमें सबसे बड़ा नुकसान इस जीवन में उठाना पड़ा है तो किससे उठाया हमने? इन्हीं मंत्रों तंत्रों की वजह से। हमारे बड़े बड़े मंदिर लूटे गए, हमारे देश का अथाह सोना लूट लिया गया, हीरे जवाहरात लूट लिए गए। किसकी वजह से? इन्हीं मंत्रों की वजह से। अब आप कहेंगे मंत्रों की वजह से, वो कैसे? जब इन अत्याचारियों ने हमले किए, इन लुटेरों ने हमले किए हमारे मंदिर पर, तो हमें क्या शिक्षा दे दी गई कि भगवान का नाम जपो, भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान इनको परास्त कर देंगे, ये एक पैसा नहीं लेके जा पाएंगे। और सारे क्या करने लग गए? सारे मंत्र जपने लग गए। सोमनाथ की कहानी बता रहा हूं, वहां पे ऐसा ही हुआ था। सारे बैठ गए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लग गए कि भोले शंकर प्रकट होंगे और इन सबका सहार करेंगे। वो भोले शंकर प्रकट नहीं हुआ, बल्कि हजारों गर्दनें उड़ा दी गई वहां पर, इन्हीं मंत्रों के सहारों पे। आज भी यही ड्रामा चल रहा है। आज भी हमें यही समझाया जा रहा है, ये मंत्र जप ले तेरे बड़े से बड़ा पाप नाश हो जाएगा, ये मंत्र जप ले बड़ी से बड़ी व्याधा तेरी खत्म हो जाएगी, ये मंत्र जप ले बड़े से बड़ा दुश्मन परास्त हो जाएगा। कुछ ना होता, ऐसा कुछ ना होता। एक मच्छर तक तो मारने की ताकत नहीं है मंत्र में। बड़े से बड़े बाबा से बड़े से बड़ा मंत्र लेके आ जाना और गर्मियों के दिनों में मच्छरों के बीच में बैठ जाना और लगना जपने, पूरे तन मन धन से एकदम एकाग्र होकर। अभी देख रहे थे, अरे मच्छर मारने की औकात नहीं है और बातें कर रहे हैं बड़े से बड़ा दुश्मन परास्त हो जाएगा। इसको धोखा दिया जा रहा है। ये हमारे देशवासियों को धोखा दिया जा रहा है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी दुकानें सेट हो रही हैं, भीख मांगते फिरते थे बनारस में, वृंदावन में 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं घटने वाला। नुकसान तुम्हारा होने वाला है, तुम्हें भरमाया जा रहा है। समझ लो, भगवान 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 वो करते हैं, दान तुमसे मांगते हैं। अरे भगवान से मांगो ना, भगवान से क्यों नहीं मांगते? ये 5 करोड़ की गाड़ी भगवान ने दी है कि इंसान ने दी है? तो भगवान की महिमा काहे गा रहे हो भाई? इंसान की महिमा गा लो, क्योंकि इंसान ही है जो इन लोगों को भगवान बना के बैठा दिया जिसने। लेकिन ये इंसान अगर उसके बदले कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तब भी उसका भला हो जाए। क्या प्राप्त होगा उसके बदले? कोई मंत्र पकड़ा दिया, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो। कोई पत्थरों में सिर फोड़वा दिया कि ये पत्थर नहीं, ये भगवान है। अगर ये भगवान है, हम टेढ़ा कर देते हैं उस पत्थर को, उठ के दिखाए भगवान। अगर भगवान है तो वो पत्थर
टेढ़ा किया हो, उठ के दिखा दे, हम मान लेंगे भगवान है। और अगर नहीं उठा तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये भगवान नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है अपने भगवान पे, तो चैलेंज स्वीकार कर लो, चैलेंज स्वीकार कर लो। सारे भारत के सामने हम पत्थर को टेढ़ा कर देंगे, उठ के दिखा दे पत्थर, बड़े से बड़े भगवान का पत्थर क्यों ना हो, बड़े से बड़े पंडित ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा एक बार छोड़ 1000 बार क्यों ना की हो, केवल एक बार उठ के दिखा दे, हम उसी को भगवान मान लेंगे। लेकिन ये चैलेंज कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है, उनको पता है कि दाल में कुछ काला है, और उनको ये भी पता है कि पूरी दाल ही काली है। समझ लो, ये कभी चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें पूरा भरोसा दिलाते रहेंगे, भगवान पे भरोसा कर, भगवान पे भरोसा कर। अरे तू करके देख ले, तू करके देख ले, कर ले अपने भगवान पे भरोसा, कर लेते हैं टेस्ट तेरे भगवान को। इसीलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। जो एक मुहावरा है ना, अकल पे पत्थर पड़ना, ये मेरे भाई और कुछ नहीं है, ये इन्हीं पत्थरों की बात की जा रही है जो तुम्हारी अकल पे पड़ चुके हैं। जिन पत्थरों को तुम भगवान मान चुके हो, उन्हीं लोगों की अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। नहीं तो अकल विवेकी का लक्षण है, अकलमंद होना। लेकिन पत्थर को भगवान मानना ये अविवेकियों का लक्षण है, ये बर्बादी का लक्षण है। इसलिए अब पत्थरों को छोड़ो और उस परम तत्व को जानो, उस सत्य रूप स्वरूपी आत्मा को जानो, शब्द स्वरूपी आत्मा को जानो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। कहते पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये तुम्हें दोहा क्यों नहीं याद आता? तुम्हें ये दोहा याद आ जाता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तुम्हें ये दोहा याद आ जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। ये दोहे तुम्हें याद आ जाते हैं। क्यों? यहाँ पे अपनी महिमा हो रही है, गुरु जी भगवान से भी बड़े हैं। यहाँ पे राम नाम की महिमा हो रही है, क्योंकि राम जी के नाम पे दुकान चल रही है। इसलिए कबीर साहब की हर वाणी को उठा लेंगे जिसमें राम 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 शब्द हो। और जहां वो कह रहे हैं पत्थर पूजे हरि मिले, वहां पे इनकी नानी मर जाती है सबकी, वहां पर इनको सांप सूख जाता है, वहां इनको कोई शब्द नहीं आता बोलने में। इसको बेवकूफ बना रहे हो। ये जनता है भाई, जिस दिन जाग गई ना, ये पुराना अगला पिछला सारा हिसाब पूरा कर देगी। अभी तुम जनता को जानते नहीं हो, जब तक तुम मूर्ख बना लोगे बन जाएगी। जिस दिन विवेक जगाने वाला कोई आ गया, फिर तख्ता पलट करती है। ये आसमान से फर्श पे लाके बैठा देती है, चढ़ाती भी आसमान पे यही है। तो मेरे भाई आप विवेक से काम लो, विवेकी बनो। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु की महिमा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि गुरु की महिमा नहीं गाई, बहुत महिमा गाई है। साहब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मोर। साहब कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, चाहे छोटे से छोटे लेवल का गुरु हो या बड़े से बड़े लेवल का गुरु, गुरु सभी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान दे रहे हैं। कोई छोटे लेवल का ज्ञान दे रहा है, कोई बड़े लेवल का ज्ञान दे रहा है, लेकिन महिमा किसकी गाई है? सर्वोपरि शिरोमणि इसको बोला है शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी जो गुरु तुम्हें शब्द की परख करके विवेकी बना दे, समझ लो वही तुम्हारे सिर का मोर है। बाकी ये जपी तपी सन्यासी, ये नाम जपने वाले, ये तपस्या करने वाले, ये सब तुम्हें उलझाने वाले गुरु हैं। जन्मों जन्मों से उलझे पड़े हैं, ये और उलझाने में लगे हैं। अब क्या करना है? अब इस उलझन को सुलझाना है।
नौ मन धागा उलझेरा और कहो कौन सुलझाए। सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। ये नौ मन धागा ऐसा उलझा पड़ा है कि सोच भी नहीं सकते। इस माया जाल से निकलना इतना मुश्किल है कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर गुरु की दया है तो इस माया में रहते रहते, माया भोगते भोगते बड़ी सहजता से निकल जाओगे, बहुत सहजता से, पता भी नहीं लगेगा। जैसे नानक साहब कह रहे हैं कि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं रहता, कीचड़ से न्यारा रहता है। कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी होती है नदियों में, देखोगे काला सा पक्षी होता है, वो पानी के अंदर ही जाके मछलियां खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है और निकलते ही पानी से एकदम उड़ारी मारता है, सूखे परों से उड़ जाता है, पर कीड़े नहीं होने देता वो, उसके परी ऐसे होते हैं। तो इसी प्रकार हमने भी उसी मुर्गाबी की तरह रहना है। रहना तो माया में ही है, कहां छोड़ के जाओगे माया। लेकिन माया को ऐसे भोगना है, माया में रह के माया में लिप्त भी नहीं होना है, रहना भी उसी में है और लिप्त भी नहीं होना है। तो ये कला कौन सिखाता है? ये भी गुरु ही सिखाता है। यानी अपने ध्यान को 24 घंटे माया से परे रखना है। रहना माया में ही है लेकिन अपना ध्यान माया से परे रखना है। तो धीरे 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 रखते रखते तुम्हें अपने आप माया से परे जो तुम्हारा निज घर है वहां का बोध हो जाएगा। और एक बार बोध हो गया बस फिर काल जाल टूट गया, फिर काल का जाल खत्म हो गया। एक बार बोध हो जाने पर क्या हो जाता है? तुम्हारे तीनों प्रकार के कर्म का नाश हो जाता है। कैसे? तुम्हारे प्रारब्ध कर्म जो अभी तुम भोग रहे हो और जो आने वाले हैं, इसके अलावा बाकी दोनों कर्म यानी आगामी कर्म और जो तुम्हारे इकट्ठे किए हुए कर्म हैं, जो जन्मों जन्मों के हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोध हो जाता है कि करने वाला मैं हूं ही नहीं। और जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखे जा चुके हैं, जो अभी कल परसों नरसों तुम्हें दुख देने वाले हैं, वो कर्म तुम ऐसे भोगते हो। कैसे? जैसे तुमने किए ही नहीं है लेकिन आ गए हैं तो अपने ज्ञान के आधार से, क्योंकि प्रारब्ध में तुमने हामी भरी है, मैंने किया है, इसीलिए भुगताए जा रहे हैं। तो ज्ञान के आधार से उनको ऐसे भोगना है सुख दुख से न्यारे होके। यानी देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अब रोएगा कौन? जिसका ध्यान पूरा काया में लगा हुआ है, वो पक्का रोएगा। और जिसका ध्यान 24 घंटे काया से परे रखा है जिसने, उसको दर्द का आभास भी नहीं होगा। होगा, लगेगा उसको कि हां हो रहा है, लेकिन वो उससे न्यारा रहेगा। वो उसको ऐसे भोगेगा जैसे ये काया का कष्ट है, मेरा नहीं है। वो अपने ध्यान में लीन रहेगा। और करके देखना, कभी भी कष्ट हो अपनी सूरत लगा के देखना जहां बताया गया। धीरे 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 तुम्हारा आभास बहुत कम हो जाएगा बॉडी में। यही एक मंत्र है प्रारब्ध कर्म को भोगने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन सुख दुख दोनों से परे रहना है। यानी कि इसको असत्य समझ के
कि कर्म शरीर ने किया है तो भुगतान तो इसको होगा, लेकिन मुझे नहीं है इसका कष्ट। कैसे? जैसे पीलिया हो गया, या कोई और किडनी फेलियर हो गया, या कोई और बीमारी, कैंसर हो गया, या कोई और बीमारी हो गई, तो उसको कैसे भोगना है? उसको ऐसे भोगना है कि ये काया का कष्ट काया को ही है। मुझे कैंसर नहीं हुआ, मुझे टीबी नहीं हुई, मुझे पीलिया नहीं हुआ, किसको हुआ है? काया को। जब इस बोध में तुम उस समय को बिताओगे और जो ध्यान विधि तुम्हें समझाई है वो करोगे, तो परमात्मा अपने आप तुम्हारे अंदर वो बल देना शुरू कर देगा, वो जागृति देना शुरू कर देगा कि तुम्हें इस चीज का खुद ही आभास होने लग जाएगा कि मैं इस काया से अलग हूं। ये सारे कष्ट काया के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। इस बोध में जब आप रहना शुरू कर दोगे तो आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाओ। फिर काया का कष्ट है, काया भोग रही है, भुगतान खत्म होगा, ठीक हो जाएगी। 10-12-15 दिन पीलिया रहेगा, ठीक हो जाएगा। किडनी फेलियर है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी किडनी ठीक हो जाती है, ऐसे भी हैं जो बेचारे मर जाते हैं। लेकिन जो भगत होगा वो इन दोनों चीजों से न्यारा रहेगा। किडनी ठीक होने की खुशी नहीं है, क्यों? अमर थोड़ी नहीं हो गया, किडनी ठीक हो गई तो। और मरने का गम नहीं है, क्यों? मर थोड़ी नहीं गया अगर शरीर छोड़ दिया तो। क्योंकि उसके आभास में रहता है वो, उसके अनुभव में रहता है वो। और ये तभी हो पाता है जब भेदी गुरु जीवन में आता है। वो तुम्हें समझाएगा कि कैसे अपने आप को, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। धीरे 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 अपने आप तुम इतने स्ट्रांग होने लग जाओगे, तुम्हें अंदर से जागृति होने लगेगी, चेतना तुम्हारी इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम अपने आप को शरीर से जुदा करके देखने लग जाओगे। तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि ये शरीर मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं देख रहा हूं इसको, मैं हूं नहीं। तो जब ये जागृति होगी, मालिक की दया होगी, और 1 सेकंड का भी अगर अनुभव हो गया, फिर तो खेल ही खत्म है इस भरम जाल का। फिर भूल जाओ कि तुम वापस इस दुनिया में आने वाले हो। आओगे तो वैसे भी नहीं, अगर पूर्ण विश्वास के साथ करोगे। क्यों? क्योंकि वो बंदी छोड़ है, उसका काम ही बंधनों से छुड़ाना है। और अगर तुमने सच्चे दिल से अर्जी लगा रखी है तो उसका तो काम ही यही है, वो छुड़वाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि अब माया से अलग होके अपने आप को जानो। काया और माया एक ही चीज है। अपने आप को काया गलती से भी मत मानना, गलती से भी। क्योंकि अगर तुमने काया मान लिया गलती से तो पक्का मरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको आत्मा जानने के लिए प्रयासरत रहे, लगे रहे गुरु के नाम पे, तो कोई मारने वाला नहीं है, समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार उस आत्म सत्ता की, उस चेतन स्वरूप की महिमा गाते हुए तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम ही हो वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अपने आप को जान तो सही। अपने आप की अलग हस्ती बना के, खुद को मालिक से जुदा करके इस दुनिया में चक्कर काट रहा है। सूरत को संसार में फंसा रखा है। संसार से जब तक मुक्त नहीं होगी, अपने स्वरूप में लीन नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले लोग कहते हैं ना, गुरु जी इतने साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। अरे भाई होगा कैसे, पहले ये तो समझ लो। इतने सत्संगों में मैंने समझाया है कि होना ना होना बात की बात है। पहली बात क्या है? इस संसार को झूठ मानना, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनों ने झूठ मान लिया, बता दो जरा। कितनों ने झूठ मान लिया? अभी कोई तुम्हें अपशब्द बोल दे, अभी देखो फटाक से चालू हो जाओगे। अभी टेप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा, बंद नहीं होगा, पूरी रात बुलवा लो। फिर सबसे बड़ा मीटर क्या है? यही है सबसे बड़ा मीटर। जैसे एक नाटक चल रहा है,
एक नाटक में तुम्हें रोल मिल गया, अब उस रोल में एक औरत है तुम्हारी सास, या एक औरत है तुम्हारी बहू, या एक औरत है तुम्हारी ननद, या कोई एक आदमी है जो तुम्हें खूब गालियां देने वाला है सीन में। अब सीन क्या कहेगा, सीन क्या मांग रहा है कि तुम गाली खाओ, बोलो मत, तुमने गालियां खानी है, सीन में कुछ बोलना नहीं है। अब तुम उस रोल में खूब गालियां खाओगे सीन में, लेकिन बोलोगे नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें पता है ये असलियत नहीं है, ये नाटक चल रहा है, ये नकली माल है, ये नकली गालियां हैं, ये जितनी गालियां इसने दी हैं सब नकली हैं, मुझे इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिल्म की डिमांड है, ये सीन की डिमांड है कि ये ऐसा सीन है जिसमें तुम्हें गालियां खानी है। अब तुमने इसको नकली मान लिया ना, अब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने उसको असली मान लिया तो क्या होगा पता है? कई बार वीडियोस आती है रामलीला की, जिसमें राम और रावण लड़ रहे होते हैं स्टेज पे, और नकली लड़ाई होती है, लड़ते लड़ते गुत्थम गुत्था असली चालू हो जाती है। देखी किसी ने? मार मार के राम को ही ले जा दिया रावण ने एक जगह। तो ये रियल है, ऐसी वीडियो देखी है। हाँ, जहां पे घूसे मार मार के राम को ही ले जा दिया, वो बेचारा एम्बुलेंस आ रही है उसको उठाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि उसने उस नकली को असली मान लिया। नकली रामलीला को असली उसने सोचा, अरे इसने राम ने मुझे असली में मार दिया। ये नहीं पता वो सीन की डिमांड है कि वो तुझे मारेगा। लग गया होगा हल्का सा तेज, उसको लगा होगा ये तो कमजोर है, इसने मुझे कैसे मार दिया, इतनी जनता देख रही है, जनता के सामने मार दिया, पकड़ के गिरा दिया राम जी को और मार मार के मुझे टेढ़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है ये सब तब होता है जब हम जागृत नहीं रहते। अगर हम जागृत रहें यानी जागते रहें तो ये एक भी काम नहीं हो पाएगा, ये झगड़ा लड़ाई हो ही नहीं सकता। क्यों होगा बताओ? किसी ने तुम्हें गालियां दी, खूब गालियां दी, उससे क्या हो गया? कहीं खून चला गया, पत्थर मारा होता समझ में आता कि सिर फूट गया, या कहीं बहुत बड़ा घाव हो गया। तुम इस नकली जगत के नकली आदमियों से नकली शब्दों की नकली चोट नहीं सह सकते, तो तुमने कहां इसको झूठ मान लिया? तुम तो सती मान के बैठे हो कि नहीं तो सच में गालियां दे रहा है मुझे, और जब तुम्हें लगेगा ये सच में गालियां दे रहा है तो समझ लो कि तुमने दुनिया को सच मान लिया। अब तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगने वाला नहीं है। अब कहां लगेगा? पूरी रात यही सोचते रहोगे, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। उसके बाद सुबह फोन करोगे, गुरुजी ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्या नाम में कोई कमी है? क्या लग रहा है इस पंथ में कोई कमी है? गुरुजी ध्यान क्यों नहीं लग रहा? ध्यान में क्या है? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा। पूरा जन्म बीत जाएगा यही क्यों कहा करते करते, क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, तो जीवन है, रोज ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह ही रहा है, और तुम रोज उसी में घूमते रह जाओगे तो फिर कैसे ध्यान दे लोगे भाई? बस पनिहारिन बन जाओ। पनिहारिन को कोई कितना ही गालियां देता रहे, कोई कितना ही अपशब्द बोलता रहे, वो एक बार भी घड़ा नहीं उतारेगी, वो एक बार भी घड़ा नहीं खुलवाएगी अपना उन लोगों के चक्कर में। उसको पता है कि दूध घी भरा पड़ा है, मेरा ही नुकसान हो जाएगा अगर मैं इनसे बकवास करूंगी। तो वो अपने लक्ष्य की तरफ निकल रही है। जैसे हाथी होता है ना, देखो पहले तो ये समझ लो, हाथी हम उसको बोलेंगे जिसके पीछे 100-200 कुत्ते पड़े हों। 100-200 कुत्ते ना पड़े काहे का हाथी है वो, पहले तो ये समझ लो। यानी अगर किसी के पीछे कुत्ते पड़ रहे हैं तो समझ जाना कि वो सच में हाथी ही है, और जिसके पीछे कोई कुत्ता ही नहीं है, कोई भाव कर ही नहीं रहा है, वो काहे का हाथी है? वो तो गधा ही होगा, कोई निकल गया गली में से। गधे पे थोड़ी नहीं भौंकते कुत्ते, हाथी को देख के भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं पता है? उसकी विशालता के कारण। वो देखते हैं बाप रे बाप, ये क्या आ गया, यानी इतना बड़ा, अरे ये इतना बड़ा, हम छोटे से हैं, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, एक सूट मारेगा उड़ जाएंगे तो क्या करें?
भौंको। अब और तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जो हथियार उनके पास होगा वही यूज करेंगे, भौंको। और हाथी को उनके भौंकने की क्या परवाह, बताओ? कभी तुमने देखा हाथी गलियों गलियों में भाग रहा कुत्ते के पीछे? कभी नहीं। हाथी को पता है ये कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे, इनकी दम नहीं है कि काट लें, इसलिए हाथी मस्ती में चलता रहता है। इसलिए कोई तुम्हें कुछ कहता है तो उसको कुत्ते समझ के किनारे कर दो, उसके पीछे मत भागने लग जाओ। सूंड भागे अपनी, 2 मिनट में सूंड उड़ा लेते हो, गड़बड़ है इसका मतलब। इसलिए अपने काम से काम रखो, अपने मजे में रहो, आनंद में रहो। ये दुनिया झूठ है, यहाँ गाली देने वाला भी मर जाएगा, गाली सुनने वाला भी मर जाएगा, यहाँ राजा भी मर जाएगा, प्रजा भी मर जाएगी, यहाँ डॉक्टर भी मर जाएगा, मरीज भी मर जाएगा। फिर बताओ क्या किसी से दोस्ती, क्या किसी से बैर? ये 4 दिन की जिंदगी मिली है केवल भक्ति के लिए। प्रेम करो, भक्ति करो, एक दूसरे से बात करते हैं। कहां तुम मगजमारी में पड़ गई, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो असली दुश्मन है वो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो सबको तुम्हारा दुश्मन बता रहा है। ये तेरा दुश्मन, ये तेरे, कौन बता रहा है? मन ही बता रहा है। समझ लो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है भाई। इस मन के सब दुश्मन, इस मन के सब मीत हैं। ये कभी किसी को दोस्त बना लेता है, कभी किसी को दुश्मन बना लेता है, इसी में उलझा रहता है सारी उम्र। इसीलिए कबीर साहब ने एक ही मंत्र दे दिया। क्या बोल रहे हैं? कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी इस संसार में तुम ऐसे रहो कि ना कोई तुम्हारा, ना तुम किसी के। दोनों आए हैं अपने अपने कर्म भोगने के लिए। तुम्हें मालिक ने मौका दे दिया 84 से निकलने का, वह बेचारा 84 में फंसा हुआ है। अब मुझे इतना बताओ कि दया का पात्र कौन है? किस पर दया आनी चाहिए, तुम पर या उस पर? उस आदमी पे दया आनी चाहिए जो इतना भी नहीं सोच रहा है कि अगर वो किसी को गालियां दे रहा है तो वो अपने कर्म खराब कर रहा है। अब पिछले कर्म तो धोए नहीं जा रहे, पिछले कर्मों ने तो हालत खराब कर रखी है। तुम और नए कर्म बना के अपनी हालत खराब करना चाहते हो? तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर संसार में। बस इतना समझ लो, एक एक पल काटना है अपने स्वरूप को पाने के लिए, और कुछ नहीं है संसार में। तुम सोचो कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, जाओ अमीरों करोड़पतियों से मिलकर देख लो ना एक बार। जो तुम्हें लगता है कि वो सुखी हैं, एक बड़ी लंबी सी लिस्ट लेके जाना, बड़ा लंबा सा कागज और कलम, बस एक बार पूछ लेना भैया क्या क्या दोगे बताओ जरा। तुम्हारे कागज हाथ थक जाएगा लिख लिख के, कलम घिस जाएगी तुम्हारी, पन्ने भर जाएंगे। उनकी राम कहानी खत्म होने वाली नहीं है। जो जितना ज्यादा अमीर है वो ज्यादा दुखी है, इतना समझ लो। साहिब ने इसीलिए बोला ना, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। बस इतनी सी बात है। लेकिन नहीं, इसमें संतुष्टि नहीं है। दूसरे को देख देख के सड़ता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है, मेरे पास वो। अरे जो तेरे पास है तूने उसको भोग लिया क्या? अलमारी में 100 कपड़े पड़े हैं, तो उसको पहन के खत्म कर चुका है क्या? पड़े तो हैं अंदर, लेकिन नई की डिमांड चल रही है, नए पे मन फंसा हुआ है। इसी को समझिए, संतुष्टि कभी होने वाली नहीं है। ये जो मन है ना, तुम्हें जो मर्जी चीज मिल जाए तुम आगे की डिमांड कर दोगे। समझ लो, इसकी दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन कब खत्म होती है? जब तुम जागृत हो जाते हो, जब जागते हो। साहिब कह रहे ना, मैं कहता हूं जागत ही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जब तक सोते रहोगे तब तक खोते रहोगे, जागोगे तो पाओगे। तो इसलिए अब जागना है, अब अपने स्वरूप को जानना है। किसी पत्थर को भगवान नहीं मानना,
किसी मंत्र को भगवान का नाम मत मानना, क्योंकि ये 52 अक्षरी नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नकली नाम है। कभी मत कहना कि तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अगर वो 52 अक्षरी नाम है फिर वो झूठा है, फिर वो नकली है। कभी भी किसी भी तीर्थ में स्नान करके मत समझ लेना कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गंगा माता के लड़के की मुक्ति ना हुई, उसके पाप ना कटे, तुम्हारे क्या काटेगी गंगा? तुम कौन सा उनके भाई भतीजे के लड़के हो भाई? तो इन भ्रमों में से बिल्कुल निकल जाना है और पाने के लिए केवल एक ही चीज है, वो है तुम्हारा आत्म स्वरूप। कभी भी किसी भी भगवान को शरीर मत मानना। देखो कितने चालाकी से ये लोग भरमाते हैं। हमारे सत्संग सुन सुन के ये बातें तो बड़ी बड़ी करना सीख गए। कहते हैं अपने आत्म स्वरूप को जानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और अपने बारे में क्या कहते हैं? मुझे भोले शंकर के दर्शन हुए, सांप लिपटा हुआ था गले में, जटाएं खुली हुई थी। तुमने किसके दर्शन कर लिए? शरीर के कि आत्मा के? शरीर के। खुद दर्शन शरीर के कर रहा है और दूसरों को बता रहा है कि अपने आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप को पहचानो। अरे भाई जब तूने ना पहचाना तो वो क्या पहचानेंगे? जब गुरु को ज्ञान नहीं है तो चेले को क्या ज्ञान होगा? और जब भगवान शंकर के दर्शन हो ही गए तो अब राधा राधा करने की क्या जरूरत है? जब भगवान ही मिल गए अभी कुछ बाकी रह गया था क्या? क्योंकि बेवकूफ बनाना है जनता को, लूटना है जनता को। लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है, जनता हर चीज को समझ रही है, क्योंकि हमें फोन आते रहते हैं। जब से हमारा टीवी में प्रचार चला है, 2 चैनलों पे हमारी एड्स चलती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा कोई पंथ ही नहीं बचा जिनके फोन अब नहीं आते हमारे पास, सबके। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था ना कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, 13वें पंथ नहीं चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इसी समय का जिक्र किया गया था कि ऐसा दिव्य ज्ञान उजागर होगा जब सब धर्मों के, सब पंथों के लोग इस ज्ञान को समझ के इस झंडे के नीचे आएंगे। और वो समय आ गया है। ऐसा कोई पंथ बचा ही नहीं है जो हमारे पंथ में नहीं आ गया है। भारत में स्पेशली हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए, जैनी आ गए, बौद्धिस्ट आ गए। जो भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक, वो भी आ गए, आ ही रहे हैं। अब धीरे 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 जागृति हो रही है। 1 से 2, 2 से 4। शुरू में 1 मुसलमान भाई आया था, अब 4 लेके आ रहे हैं साथ में। वो 4 8 लेके आ रहे हैं साथ में। वो 8 16, 16 32 लेके आएंगे, 32 64 लेके आएंगे। जो ईसाई अकेला आया था बेचारा, आज वो पूरे ग्रुपों में अपने हमारे सत्संग सुनाता है और बताता है, पूछता है कि देखो इस ज्ञान को। अब सुन सुन के ईसाई भी समझ रहे हैं, वो भी जान पा रहे हैं कि भाई ईसा मसीह ने क्या बोला था और हमें क्या करवा दिया गया। ईसा मसीह ने बोला कि अपनी आत्मा को जानो, लेकिन ये लोग हमें ईसा मसीह की पूजा करवा रहे हैं। ईसा मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता एक है, लेकिन ये हमें ईसा मसीह की पूजा करवा रहे हैं। पिता के बारे में बता ही नहीं रहे, यानी आत्म स्वरूप के बारे में बता ही नहीं रहे, बस ईशु 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 करते जा रहे हैं। ईसा मसीह, ईसा मसीह। अरे फादर कौन है? उसके फादर को भी तो जानो कि केवल ईसा मसीह उसी को फादर बना दिया। शरीरों को फादर बना दिया इन लोगों ने, शरीरों को भगवान बना दिया इन लोगों ने। अब शरीरों को भगवान नहीं मानना है। यहूदी यहोवा यहोवा करते नहीं थक रहे। यहोवा क्या है? यहोवा का अर्थ है मैं वो हूं जो मैं हूं। अब ये कौन बताएगा मैं क्या हूं? ये कोई तत्वदर्शी संत बताएगा कि वो है क्या। और जब वो समझा देगा कि वो क्या है, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो शरीर है कि आत्मा। यही गीता में समझाया गया कि तत्वदर्शी संत क्या करेगा? हे अर्जुन, वो तुम्हें दोनों तत्वों का ज्ञान देकर
असत्य तत्व को छुड़वा देगा, सत्य को दिखा देगा। इसी को सत्य असत्य का निबेड़ा बोला गया है, नीर क्षीर का निबेड़ा बोला गया है। कबीर सब यही समझा रहे हैं, नीर कहिए सारा शरीर काया और क्षीर कहिए आत्मा। नीर क्षीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। तो अब उस आत्मा को जानना है जिसके बारे में सारे वेद पुराण गीता भागवत जिक्र तो सब में है, लेकिन उसका भेद नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने ये भेद हमेशा छुपा के और संतों के हाथ में दे के रखा। संतों के हाथ में है ये भेद, वही तुम्हें बता सकते हैं, ये ग्रंथ नहीं बता सकते, ये केवल लिखा लिखाया पढ़वा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, अब शरीरों को किनारे करके आत्म तत्व को जानना है जो हम